Hello student, welcome to my way physics class. Next question, consider a system of 3 charges q by 3, q by 3 and minus 2q by 3 placed at point A, B and C respectively as shown in the figure. Take O to be the center of circle of radius r and angle CAB 60 degree. Choose the incorrect option. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि इस सिस्टम में 3 चार्ज दिए हुए हैं। ए पॉइंट पर जो है वह q बाय 3 पर चार्ज है, बी पॉइंट पर जो है वह q बाय 3 चार्ज है और सी पॉइंट पर माइनस 2q बाय 3 चार्ज है जिसको प्लेस किया हुआ है। और इस सर्कल का O जो है वह सेंटर है जिसका रेडियस जो है वह r है और जो ये एंगल है CAB वह दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो हमको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे इस AC का जो है वो हम वैल्यू निकाल लेंगे। A और B जो है वो हमारा हो जा रहा है 2R हो जा रहा है, ओके। लेकिन AC का जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है और BC का भी जो है वह वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस दोनों का हम वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है वह एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ओके। और ये जो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा A हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, जहाँ पर ये जो है वह 90 डिग्री है, ओके। और ये हो जाएगा वह हो जाएगा B। A का वैल्यू जो दिया है वह 60 डिग्री है, तो B का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम जो है वह साइन 30 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं। तो साइन 30 का होता है P बटा S, तो P हो जाएगा AC बाय और H हो जाएगा वह हो जाएगा AB, ओके। तो ये जो AB है इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो साइन 30 का होता है 1/2 AC, AB हो गया 2R, ओके। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। इसका मतलब AC का जो वैल्यू आ गया है वह आ गया है हमारा R। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वह हो जा रहा है R हो जा रहा है, ओके, ये वाला। अब आगे हम जो है वह इस BC का वैल्यू निकालेंगे। तो BC का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा वह हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AB का जो वैल्यू दिया है वह है 2R स्क्वायर और AC का भी हमने वैल्यू निकाला है वह है R स्क्वायर, ओके। तो BC इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा रूट अंडर 2 to 4R स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3R स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 3R। तो ये हो जाएगा रूट 3R के जो है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम पहला ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज Q बाय 8 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट O पर वह Q बाय 8 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ऑप्शन 1 में। तो वह हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q/3 और एक चार्ज है माइनस Q/3। तो दोनों चार्ज जो है वो हमारा सेम है और सेम होने के कारण इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इस Q/3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों जो है वह एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा वह जो है वह हमारा 0 हो जाएगा। तो अब बच गया जो एक चार्ज हमारे पास और वह चार्ज बच गया है माइनस 2q/3। तो इस माइनस 2q/3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है वह नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो यहाँ पर हम जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वह हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके। और जो चार्ज है वह है माइनस 2q/3, ओके। और जो R हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला R, यहाँ से यहाँ तक का वह है R। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, ओके। तो ये 2 और ये जो है वह कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस Q/3 2 जा 6 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा R स्क्वायर, ओके।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू दिया है वो है q बाय 8 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, जबकि यहाँ पर है q बाय 6 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है। ओके, अब आगे हम ऑप्शन 2 को देखेंगे। ऑप्शन 2 हमारा कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इस सिस्टम का जो है वह जीरो है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पूरे सिस्टम का जो है वह हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं U इक्वल टू। तो पहले हम निकालते हैं इस A और B के बीच में जो दो चार्ज है Q/3 और Q/3। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 3 ये हो जाएगा 9। ओके, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 2r है। ओके, फिर इस दोनों के बीच में हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस 2Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है r। फिर इधर इस दोनों के बीच में हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस 2 और ये Q और Q स्क्वायर और बाय में है 3 तो ये हो जाएगा 9 और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है √3r है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तीनों में जो हमारा पोटेंशियल का वैल्यू है वह हमारा जीरो जो है वह नहीं आ रहा है, मतलब कैंसिल जो है वह नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो 2 है वह भी हमारा रॉन्ग है। ओके, अब आते हैं 3 में। द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज Q बाय 12 पाई एप्सिलॉन r। अब हमको यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल का। ओके, तो पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, हम यहाँ पे देखेंगे इस चार्ज पर, ओके, इस सेंटर से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा K Q बाय 3 है तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वह है r। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा इस सेंटर पर वह हो जाएगा, वह भी हो जाएगा K और Q बाय 3 और ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वह है r है। ओके, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस इसके बीच में -2Q और यहाँ के बीच में पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा -2KQ और बाय में हो जाएगा यहाँ पे 3 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह है r। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा पूरी तरह से कट जा रहा है और पोटेंशियल का जो वैल्यू है वह आ जा रहा है 0, जो कि दिया है कि ये जो है Q बाय 12 पाई एप्सिलॉन r के बराबर है, जबकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है वह 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ए स्टेटमेंट भी जो है वह हमारा रॉन्ग है। अब आगे हम 4 ऑप्शन को देखते हैं। 4 ऑप्शन हमारा कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्ज HC एंड B इज Q स्क्वायर बाय 54 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। कह रहा है कि इस B और C के बीच में जो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वह Q स्क्वायर बाय 54 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर के बराबर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 4 ऑप्शन को देखेंगे। इस दोनों के बीच में हम फोर्स निकाल लेते हैं F। ओके, तो F इक्वल टू होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज जो है वह हमारा है -2Q और एक है Q बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर वह हो जाएगा 2QQ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर और बाय में इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 339 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और बाय में है √3 r का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हो जा रहा है हमारा वह हो जा रहा है 2Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा r स्क्वायर। ओके, तो ये जो है वो कट जाएगा 2 से, तो इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 9 3 जा 27 और 2 54 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है B और C के बीच में वह आ रहा है Q स्क्वायर बाय 54 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 4 में, वह हमारा करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।